हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 साइंस के चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसमें हम लोग बात करेंगे कम्युनिकेशन इन एनिमल बॉडीज। कम्युनिकेशन इन एनिमल बॉडीज। तो ये जो कम्युनिकेशन इन एनिमल बॉडीज है, इसमें हम लोग क्या बात करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन इन एनिमल बॉडीज में क्या होता है। कम्युनिकेशन इन एनिमल क्या होता है, जैसे कि हमने देखा ये फास्ट एंड स्लो रिस्पॉन्स में क्या डिफरेंस है। जैसे कम्युनिकेशन इन एनिमल बॉडीज फास्ट एंड स्लो रिस्पॉन्स में, और नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम कैसा होता है, इस टॉपिक में आज हम लोग समझने वाले हैं। सो आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज कम्युनिकेशन इन एनिमल, व्हाट इज कम्युनिकेशन इन एनिमल, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन इन एनिमल। व्हाट इज कम्युनिकेशन इन एनिमल, बताइए। कम्युनिकेशन इन एनिमल, सबसे पहले समझते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। कम्युनिकेशन का अर्थ है, कम्युनिकेशन का अर्थ है, एक सेकंड पेन नहीं चल रहा है। हाँ, तो कम्युनिकेशन का अर्थ है, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन बॉडी में अगर अलग अलग पार्ट के बीच इंफॉर्मेशन या मैसेज का ट्रांसफर होना। कम्युनिकेशन मीन्स समझते हैं, जो जो हमारा बॉडी है, बॉडी में जो डिफरेंट पार्ट्स है, उस बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जो इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होना, इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होना, इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होना एक जगह से दूसरे जगह पे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। हमारे शरीर में करोड़ों सेल हैं। इन जो सेल्स में एक दूसरे से लगातार इंफॉर्मेशन की ट्रांसफर हो रही है। यानी कि एक सेल यहाँ पे है, सपोज ये सेल है, इससे इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है क्या, तो अपना इंफॉर्मेशन इस सेल से इसमें ट्रांसफर हो रहा है, इसमें ट्रांसफर हो रहा है। इस तरीके से हमारे शरीर में करोड़ों सेल होती हैं, और इन सभी सेल्स को एक दूसरे से लगातार इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ती है, ताकि पूरा शरीर सही तरीके से काम कर सके। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, अगर आपको गर्म अगर आप गर्म तवे को छूते हो, यहाँ पे अगर आप गर्म तवे को छू रहे हो तो क्या हो रहा है, ओके क्या हो रहा है। अगर आपको अचानक से किसी ने आवाज दी, सपोज मैंने बोला हेलो, तो आपको अचानक से किसी ने आवाज दी तो क्या हुआ, सर्टेन सर्टेन साउंड आपको सुनाई दिया। अगर आपको भूख लगी है तो क्या हो रहा है, बॉडी में इंफॉर्मेशन जा रहा है। अगर आपको डर महसूस हो रहा है तो क्या हो रहा है। तो इन सारे चीजों में, डर हो गया, भूख हो गया, इन सारी चीजों में आपका बॉडी जो है वो एक इंस्टेंट रिएक्शन देता है, तुरंत रिएक्शन देता है। और ये जो रिएक्शन है, इसका जो इंफॉर्मेशन होगा, यानी कि जो आपके बॉडी ने रिएक्ट किया इन सिचुएशन में, उसमें जो इंफॉर्मेशन होगा, ये इंफॉर्मेशन आपके बॉडी से एक जगह से दूसरे जगह में ट्रांसफर होता है। जाहिर सी बात है, बिल्कुल होता है ट्रांसफर, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है वो नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है। जो नर्वस सिस्टम है हमारा, जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है, कौन सा सिस्टम, नर्वस सिस्टम जो है, ये नर्वस सिस्टम हमें कौन सा रिस्पॉन्स देता है, फास्ट रिस्पॉन्स देता है। नर्वस सिस्टम से हमें क्या होता है, फास्ट रिस्पॉन्स होता है। एंडोक्राइन एंडोक्राइन सिस्टम से एंडोक्राइन सिस्टम से हमें स्लो रिस्पॉन्स होता है। एंडोक्राइन से हमें कैसा रिस्पॉन्स होता है, स्लो रिस्पॉन्स। तो एंडोक्राइन से हमें स्लो रिस्पॉन्स होता है। ओके, तो यदि दोनों मिलकर हमारे शरीर में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बनाते हैं, कौन से दोनों, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, यानी फास्ट रिस्पॉन्स और स्लो रिस्पॉन्स, ये दोनों मिलकर हमारे बॉडी में क्या बनाता है, ये दोनों मिलकर हमारे बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक सिस्टम बनाता है। अभी तक हम लोग नेचुरल इन्वायरमेंटल चेंजेस के बारे में पढ़ रहे थे, इधर उधर की बातें कर रहे थे। हम थोड़ा सा बॉडी के अंदर की बातें कर लेते हैं, ठीक है। नाउ सी, तो लेट्स सी, फास्ट रिस्पॉन्स पहले हम लोग समझते हैं। फास्ट रिस्पॉन्स, फास्ट रिस्पॉन्स क्या है। फास्ट रिस्पॉन्स वह रिस्पॉन्स होता है जो कुछ मिली सेकेंड्स या सेकेंड्स में हो जाए। जाहिर सी बात है, ऐसे रिस्पॉन्स जो कि मिली सेकेंड्स या सेकेंड्स के अंदर हो जाए, ऐसे रिस्पॉन्स को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे रिस्पॉन्स को हम लोग फास्ट रिस्पॉन्स कहेंगे। सॉरी, हाँ,
अच्छा, फास्ट रिस्पॉन्स को कंट्रोल कौन करता है? फास्ट रिस्पॉन्स को कंट्रोल कौन करेगा? कंट्रोल्ड बाय आपका नर्वस सिस्टम, यानी कि नर्वस सिस्टम जो है आपके फास्ट रिस्पॉन्स को कंट्रोल करते हैं। नर्वस सिस्टम में क्या? नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन सेल होता है, नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन सेल होते हैं वो किसको कंट्रोल करते हैं? फास्ट रिस्पॉन्स को कंट्रोल करते हैं। वो हमारे फास्ट रिस्पॉन्स को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, सही बात है, कोई बात नहीं। न्यूरॉन सेल से नर्वस सिस्टम के अंदर फास्ट रिस्पॉन्स को कंट्रोल किया जाता है। चलो एक एग्जांपल के तौर पर बात करते हैं। यहाँ पे इस बच्चे की इमेज को हम लोग एक बार ध्यान में रखेंगे और आगे इसको देखते हैं। सपोज आपने तवे को छुआ, यहाँ पे आपका तवा है और इस तवे को आपने क्या किया? टच किया। जानबूझकर नहीं, गलती से ही टच कर लिया, यानी कि आपको स्टिमुली मिला। आपको क्या मिला? स्टिम्युली। स्टिम्युली क्या होता है? स्टिम्युली या स्टिमुलस, स्टिमुलस क्या है? हीट यहाँ पे, यानी कि जैसे ही आपको हीट लगा, गरम 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 लगा, आपके बॉडी में रिस्पॉन्स क्या आया? आपके स्किन को, यानी कि आपके स्किन को क्या मिला? रिस्पॉन्स मिला, यानी रिसेप्टर। आपका स्किन क्या हो गया? रिसेप्टर की तरह काम कर रहा है। क्या रिसेप्टर की तरह कौन काम कर रहा है? एक सेकेंड, कहाँ आ गए? ये क्या हो गया? रीड्रॉ करना। ओके, एक सेकेंड, लेट मी राइट अगेन। आपने देखा कि जो भी आपने तवे को टच किया, आपने तवे को टच किया, तवे को टच किया, ये टच क्या है? स्टिमुलस है। स्टिमुलस टच, यहां से मिला हमें हीट। ये हीट ट्रांसफर हुआ कहाँ पे? ये हीट ट्रांसफर हुआ आपके रिसेप्टर के पास, यानी रिसेप्टर ने इस हीट को कलेक्ट किया। रिसेप्टर के तौर पे काम कौन कर रहा है? स्किन। स्किन आपका रिसेप्टर है। इस हीट को स्किन ने लिया, उसके बाद किसके पास पहुंचाया? सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स, ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स है वहां से वापस ये सेंसरी न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन कहाँ गया? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, ये सेंसरी न्यूरॉन से कहाँ गया इंफॉर्मेशन? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ गया? मोटर नर्व, मोटर न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन से कहाँ गया? मसल। ठीक है, ये जो मसल्स है, एंड मसल आपका क्या किया? बोला हाथ पीछे कर लो भाई, नहीं तो हाथ जल जाएगा, यानी मसल ने आपके हैंड को पीछे खींच लिया। ये पूरी तरीके से, और इसका हमने क्या नाम दिया था? रिफ्लेक्स एक्शन। इसी चीज को हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसी चीज को हम लोग पढ़ते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। इसको हम लोगों ने कहा कि ये क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है। ये इतना तेज होता है कि ब्रेन को सोचने का समय भी नहीं मिलता है। क्या इस रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन इन्वॉल्व है? क्या इस रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन इन्वॉल्व है? नहीं। तो जब ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि ब्रेन सोच नहीं रहा है, तो ब्रेन सोच नहीं रहा है इसका मतलब क्या है? ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है, ब्रेन सोच नहीं रहा है, इसका मतलब कि ये हो गया फास्ट रिस्पॉन्स, क्योंकि ये बहुत तेज हुआ, क्विक हुआ, तुरंत हुआ। अब फास्ट रिस्पॉन्स में कुछ एग्जांपल समझते हैं। जैसे हॉट ऑब्जेक्ट को हटाना होता है, जैसे आपने इस तवे को छुआ, तवा कैसा है? हॉट है। तो इस हॉट ऑब्जेक्ट को हटाना है, या फिर अब आपकी आंखें ब्लिंक कर रही है, या तेजी से तेज आवाज सुनकर आप जैसे मुड़ रहे हो, या दौड़ रहे हो, कूद रहे हो, तो ये सारे रिस्पॉन्सेज कैसे हैं? फास्ट रिस्पॉन्स है। अच्छा, फास्ट रिस्पॉन्स के कुछ फायदे होते होंगे, यानी ये जो फास्ट रिस्पॉन्स है इसके कुछ फायदे हैं। तो इसके कुछ फायदे हैं, हाँ फायदे बिल्कुल है, हर चीज का एक पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो इसके पॉजिटिव क्या है? तो फास्ट रिस्पॉन्स का आपका ये जो फायदा है, पहला कि ये बहुत तेज होता है, यानी कि इमीडिएट एक्शन, इमीडिएटली बहुत तेज, फास्ट होता है। फास्ट रिस्पॉन्स का जो पहला फायदा है कि ये फास्ट होता है। वाह, तो ये क्या होता है? फास्ट होता है। सेकेंड, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के द्वारा ये कंट्रोल होता है, यानी कि इसमें हॉर्मोन्स इन्वॉल्व नहीं है। ये कंट्रोल किसको होता है? कंट्रोल कैसे होता है? इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, यानी कि इलेक्ट्रिकल जो इंपल्स है उसके थ्रू कंट्रोल होता है। इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के थ्रू कंट्रोल होता है। ये नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, यानी कि ये जो फास्ट रिस्पॉन्स है किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसके लिए नर्वस सिस्टम बनाया गया है।
ओके, ये तुरंत समाप्त हो जाता है, ऑब्वियस सी बात है, क्विक होता है, बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है तो क्विक होगा। और ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट होता है, क्या होता है, शॉर्ट टर्म इफेक्ट होता है। ये जो इतने भी मैं बता रहा हूँ कि फास्ट एक्शन, फास्ट रिस्पॉन्स होता है वो फास्ट होता है, कंट्रोल इलेक्ट्रिकल इंपल्स द्वारा होता है, नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, और शॉर्ट टर्म का होता है। ये चीजें याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं स्लो रिस्पॉन्स के बारे में। अब किसके बारे में बात करते हैं, तो अब हम लोग बात करते हैं स्लो रिस्पॉन्सेस। स्लो रिस्पॉन्सेस क्या है, स्लो रिस्पॉन्स क्या है, स्लो रिस्पॉन्स बेसिकली कंट्रोल्ड किसके द्वारा होते हैं, स्लो रिस्पॉन्स आपका कंट्रोल होता है, जो स्लो रिस्पॉन्स है वो आपका कंट्रोल होता है एंडोक्राइन सिस्टम। स्लो रिस्पॉन्स ये किसके द्वारा कंट्रोल्ड है, ये एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा कंट्रोल है। ओके, स्लो रिस्पॉन्स वो रिस्पॉन्स होता है जिसमें शरीर को प्रतिक्रिया करने में या फिर रिस्पॉन्स पे शरीर को एक्शन लेने में कुछ मिनट का, कुछ घंटे का, कुछ दिन का, या कभी कभी साल का समय लग जाता है। ये डिपेंड, स्लो रिस्पॉन्स इसलिए स्लो है क्योंकि इसकी जो रिएक्शंस का जो रिस्पॉन्स होता है ये मिनट, हो सकता है कि 1 मिनट में आपको इसका रिजल्ट मिल जाए, हो सकता है कि 1 घंटे में आपको रिस्पॉन्स मिल जाए, हो सकता है कि आपको 1 दिन में रिस्पॉन्स मिल जाए, हो सकता है कि आपको कभी कभी ईयर्स में रिस्पॉन्स मिले, लेकिन ये बहुत, क्योंकि ये स्लो है। ओके, नेक्स्ट, ये किसके द्वारा कंट्रोल्ड है, ये एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा कंट्रोल है। एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा क्या है, कंट्रोल है। अच्छा, इंडोक्राइन सिस्टम में जो ग्लैंड्स होते हैं, इंडोक्राइन सिस्टम में जो ग्लैंड्स होते हैं वो हार्मोन्स क्रिएट करते हैं। यानी कि इंडोक्राइन में जो ग्लैंड्स है, हमारे बॉडी में जो डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स है, उससे क्या बनता है, हार्मोन्स बनता है। वो जो हार्मोन्स है ये क्या करते हैं, ये हार्मोन्स बेसिकली केमिकल मैसेंजर होते हैं। ये हार्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर होते हैं, केमिकल मैसेंजर होते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। ये केमिकल मैसेंजर जो कि डायरेक्टली हमारे ब्लड में रिलीज होते हैं, यानी ये हार्मोन डायरेक्ट कहाँ जाता है, ब्लड में। इसमें नर्वस सिस्टम, सॉरी, ब्लड में क्या होते हैं और रिलीज होते हैं। ये नर्वस सिस्टम पे डिपेंड नहीं करते हैं, ये न्यूरॉन्स पे, न्यूरॉन्स में नहीं जाते हैं, न्यूरॉन्स के साथ काम नहीं करते, ये डायरेक्टली हमारे ब्लड में रिलीज होते हैं। जैसे कि अब एग्जांपल के तौर पे ग्रोथ हार्मोन हो गया, यानी कि जो ग्रोथ हार्मोन है, कौन सा हमारा ग्रोथ हार्मोन है, जैसे कि हमारा, जब हम छोटे बच्चे थे, ग्रो कर रहे हैं, तो हमारा ग्रोथ हार्मोन हो गया, यानी कि ग्रोथ हार्मोन हो गया। हम प्यूबर्टी में है, यानी कि हमारा वॉइस बदल रहा है, बियर्ड आ रहा है, बॉडी में बहुत सारी चेंजेस हो रहे हैं, तो ये वजह, ये ग्रोथ को डिपेंड कर रहा है। प्यूबर्टी में, प्यूबर्टी के एज के दौरान हमारे बॉडी में जो चेंजेस हो रहा है, शुगर को कंट्रोल करना। अच्छा, ये जो ग्रोथ है क्या ये मिनट के लिए है या ईयर्स लग जाते हैं, ऑफ कोर्स ईयर लग जाता है। प्यूबर्टी भी एक सर्टेन ईयर्स के चेंजेस में आता है। ब्लड में शुगर का कंट्रोल करना, ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करना, ब्लड में जो शुगर लेवल है, शुगर लेवल को कंट्रोल करना। तो ब्लड में जो शुगर लेवल को कंट्रोल करता है वो कैसे होता है, वो भी हार्मोन रिलीज होता है, किसमें, ब्लड में। तो ब्लड के अंदर जो हार्मोन, कौन सा हार्मोन, इंसुलिन। ये सारे हार्मोन के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो ये जो इंसुलिन है, ये इंसुलिन बेसिकली क्या क्या तुरंत आपके ब्लड के शुगर लेवल को कंट्रोल कर देता है, नहीं, कुछ टाइम लगता है, ठीक है, कुछ टाइम लगता है। हो सकता है कि कुछ घंटे लगे, कुछ दिन लग जाए। स्ट्रेस सिचुएशन में जब आप रहते हो तो एंड्रेलिन आपके बॉडी से निकलता है, तो जो एंड्रल ग्लैंड होता है, कहाँ से, एंड्रल ग्लैंड से, एंड्रल ग्लैंड से आपका जो एंड्रेलिन हार्मोन है वो निकलता है, और उससे आपका स्ट्रेस सिचुएशन कंट्रोल होता है। यानी कि जो स्लो रिस्पॉन्सेज हैं, जो स्लो रिस्पॉन्स है वो बेसिकली हॉर्मोन्स के द्वारा कंट्रोल की जाते हैं। यानी कि स्लो रिस्पॉन्स किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, हॉर्मोन्स के द्वारा, ठीक है। ये हॉर्मोन्स का जो मीडियम है वो क्या है, तो ये हॉर्मोन्स का मीडियम है ब्लड, यानी कि ब्लड के थ्रू हॉर्मोन्स क्या करते हैं, ट्रांसफर होते हैं एक जगह से। ये लंबे समय तक प्रभाव रखता है, यानी कि इसका जो टाइम है वो बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, यानी कि टाइम बहुत ज्यादा लेता है। और ये ग्रोथ, डेवलपमेंट और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। किसको किसको कंट्रोल करता है, तो ये कंट्रोल करते हैं आपका ग्रोथ, डेवलपमेंट और जितने भी आपके मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल करता है। कौन, आपका ये प्लांट हार्मोन, ठीक है, सॉरी, प्लांट हार्मोन बोल रहा हूँ, ये आपके जो एंडोक्राइन सिस्टम है, जो आपके एनिमल हार्मोन है वो, ठीक है। अच्छा,
फास्ट रिस्पॉन्स और स्लो रिस्पॉन्स में आपने डिफरेंस देखा? फास्ट रिस्पॉन्स क्या होता है? फास्ट रिस्पॉन्स जो है फास्ट होते हैं, कंट्रोल्ड बाय इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस नर्वस सिस्टम के द्वारा, और शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है। यानी कि फास्ट रिस्पॉन्स को कौन कंट्रोल करता है? नर्वस सिस्टम। स्लो रिस्पॉन्स को कौन कंट्रोल करता है? तो स्लो रिस्पॉन्स को एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल करता है। फास्ट रिस्पॉन्स में क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स होते हैं। स्लो रिस्पॉन्स में क्या होता है? तो हॉर्मोन्स होते हैं। स्लो रिस्पॉन्स में क्या होता है? हॉर्मोन्स होते हैं। फास्ट रिस्पॉन्स वेरी फास्ट होता है, ऑफकोर्स फास्ट है तो फास्ट होगा। स्लो रिस्पॉन्स बेसिकली स्लो रिस्पॉन्स है तो स्लो होगा। फास्ट रिस्पॉन्स शॉर्ट टाइम होता है, क्या होता है? शॉर्ट टर्म के लिए होता है। फास्ट रिस्पॉन्स क्या होता है? लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है, इसमें टाइम ज्यादा लगता है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, ईयर्स, मिनट, आवर्स, डेज, ठीक है। स्लो रिस्पॉन्स जो है वो कैसे, किसके थ्रू ट्रेवल करता है? तो स्लो रिस्पॉन्स ब्लड के थ्रू ट्रेवल करता है। फास्ट रिस्पॉन्स नर्वस सिस्टम या न्यूरॉन्स के थ्रू ट्रेवल करता है। स्लो रिस्पॉन्स में आपका जो एग्जांपल है जैसे कि ग्रोथ हो गया, प्यूबर्टी हो गया, और फास्ट रिस्पॉन्स में आपका एग्जांपल है रिफ्लेक्स एक्शन, जो कि हमने ऊपर देख रखा था। यानी कि एनिमल में कम्युनिकेशन दो सिस्टम से होता है, नर्वस सिस्टम जो कि फास्ट रिस्पॉन्स है, एंडोक्राइन सिस्टम जो कि स्लो रिस्पॉन्स है, ठीक है। न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिक इंपल्सेस, न्यूरॉन्स जो है इलेक्ट्रिक इंपल्स भेजते हैं, और हॉर्मोन्स जो है केमिकल मैसेंजर छोड़ते हैं। हॉर्मोन्स किसके थ्रू जाते हैं? हॉर्मोन्स ब्लड के थ्रू बॉडी में ट्रांसफर होते हैं। क्लियर है? अब मैं आपको एक बार स्लाइड दिखा देता हूं कि हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा फास्ट एंड स्लो रिस्पॉन्स, दोनों को अच्छे से देखा, किस तरीके से फास्ट एंड स्लो रिस्पॉन्स में न्यूरॉन्स में नर्वस सिस्टम में जो इलेक्ट्रिक इंपल्सेस है वो काम करता है, और यहाँ पे किस तरीके से जो स्लो रिस्पॉन्स में एंडोक्राइन सिस्टम में आपका केमिकल्स सेल के थ्रू स्टिमुलेट होते हैं और वो ब्लड के अंदर जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें, ये टाइम इनएक्टिव है, ये बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। कौन? केमिकल वाला। क्लियर है? ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसमें हम लोग बात करेंगे केमिकल कम्युनिकेशन इन प्लांट। यानी कि जो प्लांट के अंदर में केमिकल कम्युनिकेशन है, जो प्लांट के अंदर में केमिकल कम्युनिकेशन है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो प्लांट के अंदर में केमिकल कम्युनिकेशन क्या है? अभी टेंशन ना लो, मैं ये सारी बताऊंगा। हार्मोन्स इन एनिमल्स की बात करेंगे हम लोग, हार्मोन्स इन एनिमल्स में जो भी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है वो सारी चीजें बात करेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बात करेंगे, ये नीचे है, वो आपका लास्ट टॉपिक हो जाएगा, हार्मोन्स इन एनिमल। अभी हम लोग ये पढ़ेंगे कि केमिकल कम्युनिकेशन इन प्लांट्स या फिर हार्मोन्स इन प्लांट। अभी समझते हैं। सो केमिकल कम्युनिकेशन इन प्लांट क्या है? ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स लेता है। तो केमिकल कम्युनिकेशन में हम लोग क्या समझेंगे? प्लांट बिना ब्रेन और नर्वस सिस्टम को कैसे रिस्पॉन्स करता है, केमिकल कम्युनिकेशन क्या होता है, प्लांट हार्मोन्स क्या है, और सभी प्लांट हार्मोन्स के फंक्शन क्या है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे समझते हैं। सो प्लांट अपने आसपास होने वाले चेंजेस, जैसे कि स्टिमुलस जिसको हम लोगों ने बात किया था, कौन कौन थे वो स्टिमुलस? वो स्टिमुलस कौन कौन से थे? लाइट, वाटर, ग्रेविटी, टच और टेम्परेचर भी है। टेम्परेचर, और हमने बात किया था केमिकल, तो ये केमिकल के बारे में नहीं बात करेंगे अभी, हम इन चीजों के बारे में बात करते हैं। इन सारी चीजों को जो हमारा प्लांट है उसको सेंस करता है, और सेंस करने के बाद उसके अनुसार रिस्पॉन्स भी देता है। अगर प्लांट के पास नर्वस सिस्टम नहीं है तो वो कम्युनिकेशन कैसे करता है? सिंपल सी बात है। तो प्लांट जो है कम्युनिकेशन केमिकल मैसेंजर के द्वारा करता है। यानी कि प्लांट के अंदर क्या है? नर्वस सिस्टम तो नहीं है, तो प्लांट किसके थ्रू कम्युनिकेट करता है? प्लांट जो है कम्युनिकेट करता है केमिकल मैसेंजर्स के थ्रू, केमिकल मैसेंजर्स के थ्रू, केमिकल मैसेंजर्स के द्वारा, केमिकल मैसेंजर्स के थ्रू। और ये जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं इसी को हम लोग प्लांट हार्मोन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लांट हार्मोन। ये जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं इसी को हम लोग प्लांट हार्मोन्स कहते हैं। प्लांट हार्मोन्स क्या है? तो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। और ये जो प्लांट हार्मोन्स है इसको हम लोग फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? और एक नाम से इसको हम लोग प्रोनाउंसिएट करते हैं, इसको और एक नाम देते हैं हम लोग, उसको क्या कहते हैं हम लोग? फाइटो हार्मोन। प्लांट हार्मोन को और क्या कहा जाता है? फाइटो हार्मोन।
मोन। तो ये जो फाइटो हार्मोन है या प्लांट हार्मोन है, ये क्या है? सो प्लांट हार्मोन ऐसे केमिकल सब्सटेंस है जो बहुत ही कम मात्रा में, यानी कि वेरी स्मॉल अमाउंट, स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में बनते हैं। किस, कहां पे? प्लांट के अंदर। प्लांट की ग्रोथ, अब ये स्मॉल अमाउंट में बन रहे हैं तो प्लांट के किस चीज के लिए बन रहे हैं? तो प्लांट के ग्रोथ, प्लांट के डेवलपमेंट, प्लांट का जो डेवलपमेंट है, प्लांट का जो रिस्पॉन्स है, प्लांट के रिस्पॉन्स, इसको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं। डेवलपमेंट, देखो ये राइटिंग चेंज कर दे रहा है ना, जैसे यहां पे चेंज कर दिया। सो प्लांट के डेवलपमेंट, ग्रोथ और रिस्पॉन्स को क्या करता है? कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है। कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है। कौन कोऑर्डिनेट करता है? ये हमारा प्लांट हार्मोन्स या फिर फाइटो हार्मोन्स। और केमिकल, और इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं केमिकल कम्युनिकेशन। तो ये जो आप देख रहे हो, ये जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल कम्युनिकेशन। सो केमिकल कम्युनिकेशन क्या है, जो कि यहाँ पे है। केमिकल कम्युनिकेशन क्या है, समझ में आ गया कि केमिकल कम्युनिकेशन जो प्लांट के ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिस्पॉन्स को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है प्लांट के हार्मोन्स के द्वारा, उसी को हम लोग कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन, केमिकल कम्युनिकेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब समझते हैं प्लांट के हार्मोन के बारे में। तो पहला है ऑक्सिन। प्लांट का जो पहला हार्मोन है वो क्या है? ऑक्सिन। ये मुख्य रूप से कहां मिलता है हमें? मुख्य रूप से सूट टिप पे मिलता है, यानी कि जो टिप होता है, सूट के जो टिप होते हैं, वहां पे हमें ऑक्सिन देखने को मिलता है। ठीक है, और ये स्टेम एपेक्स में बनता है, या फिर जिसको हम लोग सूट टिप कहते हैं, उसको हम लोग एक और नाम देते हैं, उसको कहते हैं हम लोग स्टेम एपेक। क्या कहते हैं? स्टेम एपेक। स्टेम एपेक, स्टेम एपेक्स। तो ये जो स्टेम एपेक्स है, इसमें मिलता है, इसका फंक्शन क्या है? स्टेम की लेंथ को बढ़ाता है, यानी कि जो स्टेम है इसके लेंथ को क्या करता है? बढ़ाता है। यानी कि यहाँ पे अगर प्लांट का हॉर्मोन्स में आ जाते हैं यहाँ पे, हाँ ठीक है, जैसे ये ऑक्सिन यहाँ कहाँ है? सूट के टिप पे ऑक्सिन कहाँ है? यहाँ पे मिलता है, और ये क्या करता है? सिंथेसाइज हियर, ये बनता है। और इसका फंक्शन क्या है? ऑक्सिन का स्टेम के लेंथ को बढ़ाना है, यानी प्लांट के लेंथ को कौन इंक्रीज करेगा? ऑक्सिन करेगा। प्लांट को लाइट की ओर झुकने में हेल्प करता है, यानी कि ये जो लाइट के डायरेक्शन में जो प्लांट जा रहा है ना, ये प्लांट लाइट के डायरेक्शन में जा रहा है, इसको इस डायरेक्शन में पहुंचा कौन रहा है? इसको इस डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है? लाइट के डायरेक्शन में जाने के लिए कौन बता रहा है कि प्लांट को किस डायरेक्शन में जाना चाहिए? ये हमारा ऑक्सिन हार्मोन ही हेल्प कर रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल, अगर पौधा एक तरफ से लाइट पड़े, जैसे कि यहाँ पे दिख रहे हो, तो ये प्लांट के तरफ जा रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस साइड में, जैसे कि ये प्लांट है, जैसे ये आप देख पा रहे हो, जैसे ये प्लांट है, और प्लांट के अंदर में जो ये ऑक्सिन हार्मोन है, वो लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में, इस साइड में इकट्ठा हो जाता है, जिसके वजह से प्लांट एक इस डायरेक्शन में मुड़ जाती है और लाइट के तरफ जाना स्टार्ट कर देती है। तो ये हमारा प्लांट हार्मोन का, ऑक्सिन का काम है। ऑक्सिन क्या करता है? रिस्पॉन्स। ऑक्सिन क्या करता है? फिर से एक बार पढ़ते हैं। स्टेम और लेंथ को मजबूत करता है, बढ़ाता है, सेल को एलोंगेट करता है, कोशिकाओं को लंबा करता है, और प्लांट को लाइट की ओर झुकने में मदद करता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, जो नेक्स्ट हार्मोन है हमारा, वो है दूसरा क्या है? दूसरा है गिबरेलिन। गिबरेलिन का काम क्या है? ये एक ग्रोथ हार्मोन है। क्या है? ग्रोथ हार्मोन है। प्लांट का जो ग्रोथ हार्मोन है उसको हम लोग क्या कहते हैं? गिबरेलिन। और इसका काम क्या है? ये सीड जर्मिनेशन में काम करते हैं, यानी कि जो सीड की जर्मिनेशन होती है, जो सीड की जर्मिनेशन होती है, जो सीड का जर्मिनेशन होता है, सीड का जो जर्मिनेशन होता है, सीड का जो जर्मिनेशन होता है, वो कौन करता है? वो गिबरेलिन करता है।
ठीक है। फ्रूट के साइज को बढ़ाता है, यानी कि जो फ्रूट्स है उसके साइज को इंक्रीज करता है। कौन करता है? गिबरेलिन करता है। जैसे गेहूं, धान और गन्ने जैसे फसल है, उसमें स्टीम के ग्रोथ में कौन हेल्प करता है? तो ये स्टीम के ग्रोथ में आपका गिबरेलिन हार्मोन हेल्प करता है। ये ऑक्सिन क्या करता है? तो ऑक्सिन लेंथ को बढ़ाता है, ऑक्सिन लाइट के डायरेक्शन में ग्रोथ कराता है। लेकिन ये ग्रोथ करना कितना है, कितना तेजी से ग्रो करेगा, ये आपका गिबरेलिन करता है। ठीक है। तीसरा हार्मोन है हमारा, जो प्लांट हार्मोन में थर्ड हार्मोन है, जो तीसरा हार्मोन है वो है साइटोकिनिन। क्या है? साइटोकिनिन। साइटोकिनिन। साइटोकिनिन का काम क्या है? साइटोकिनिन मुख्य रूप से रूट में बनता है। कहां पे? रूट्स में। साइटोकिनिन कहां बनता है? मुख्य रूप से रूट्स में बनता है, और इसका काम है सेल डिवीजन, यानी कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सेल डिवीजन में, सेल डिवीजन में कौन हेल्प करता है? सेल डिवीजन में साइटोकिनिन हेल्प करता है। नई शाखाएं और नई पत्तियों को बनने में मदद करता है, यानी कि जितनी भी नई ब्रांचेस है, न्यू ब्रांचेस, ठीक है, जो न्यू ब्रांचेस है, किसके ब्रांच? एनिमल्स के। जैसे कि ये हो गया ग्रेबलिन, आपको दिख रहा है। साइटोकिनिन में जो न्यू ब्रांच है लिप्स में, प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसेप्चुअल एरिया ऑफ रैपिड सेल डिवीजन सच एज फ्रूट्स एंड सीड्स। यहाँ पे न्यू जो, अब मैं थोड़ा सा और बताता हूँ, स्लाइड में इतना ही है। जैसे नई नई जहाँ पे नया प्लांट, जैसे मान लो ये प्लांट में नया स्टीम आने वाला है, नया ग्रोथ होने वाला है, तो यहाँ पे आपको साइटोकिनिन मिलेगा। लिप्स को लंबे समय तक हरा रखने में, यानी कि अगर ये लिप्स लंबे समय तक हरा है तो इसमें कौन सा हार्मोन आपको देखने को मिलेगा? साइटोकिनिन देखने को मिलेगा। यानी कि ये प्लांट्स को लंबे समय तक जिंदा रखता है, यानी एजिंग कम कर देता है। यानी कि साइटोकिनिन क्या करता है? प्लांट के एजिंग को क्या करता है? स्लो कर देता है। प्लांट जल्दी बुढ़ा नहीं होता है, एजिंग स्लो हो जाता है। ठीक है। अब आता है चौथा, अब आपका आता है फोर्थ हार्मोन। जो चौथा है वो आपका है एब्सिसिक एसिड, यानी कि जिसको हम लोग एबीबीए भी कहते हैं, एब्सिसिक एसिड। ये चौथा जो है एब्सिसिक एसिड, इसका काम क्या है? जो फोर्थ हार्मोन है, फोर्थ एब्सिसिस, एब्सिसिस, ठीक है, ABSCI। ओके, स्पेलिंग थोड़ा सा मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। ABSCI, SCI, एब्सिसिक एसिड। ठीक है। ये एब्सिसिक एसिड का काम क्या है? एब्सिसिक एसिड जो है ग्रोथ को इनहेबिटेट करता है, यानी कि जो ग्रोथ है, इस ग्रोथ को रोकता है। ग्रोथ को कौन रोक रहा है? एब्सिसिक एसिड। यानी एब्सिसिक एसिड आपके ग्रोथ को रोक रहा है, यानी कि जो ग्रोथ है प्लांट का उसको स्लो कर रहा है। इसका सीड जो है उसको डोरमेंसी बनाए रखता है, यानी कि सीड जो है प्लांट का जो सीड्स है, सीड्स जो है प्लांट्स के जो सीड्स है, इसको ग्रो नहीं होने देता है या फिर उसको मेंटेन करता है। डोरमेसिस का मतलब होता है कि बीज के जो रिप्रोडक्शन है या फिर जो बीज का जर्मिनेशन है उसको रोक देता है या स्लो कर देता है या फिर स्टॉप कर देता है, यानी कि जो सीड्स है वो उसके जर्मिनेशन को रोक देता है, उसके डोरमेंसी में रखता है। सीड डोरमेंसी करता है। डोरमेंसी का मतलब होता है आपका उसमें प्रतिबंध लगाना, ठीक है, रोकना। सूखे में जो ड्रॉट एरिया है या फिर प्लांट का जो सूखापन है, पानी की कमी है, वहां पे प्लांट को बचाता है। किससे? वाटर लॉस से। वाटर लॉस से कौन बचाएगा? एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या करता है? उसके स्टोमेटा के जो पोर्स है उसको बंद कर देता है, जिससे प्लांट के वाटर लॉस कम होते हैं। ग्रोथ जो है, प्लांट का जो ग्रोथ है वो मेंटेन रहता है। कैसे? क्योंकि प्लांट के ग्रोथ को स्लो कर देने से एनर्जी क्या होता है? एनर्जी जो है वो ज्यादा कंज्यूम नहीं होगा। एनर्जी ज्यादा कंज्यूम नहीं होगा तो लाइफ जो है प्लांट का वो सरवाइव करेगा, लाइफ ज्यादा समय तक रहेगा। प्लांट के वाटर लॉस नहीं होगा, ठीक है। और स्ट्रेस कंडीशन में प्लांट के रक्षा करता है, सिंपल। यानी कि जो स्ट्रेस पीरियड है वहां पे, स्ट्रेस पीरियड में प्लांट को हेल्प करता है। स्ट्रेस पीरियड में प्लांट के रक्षा करता है। कौन कौन रक्षा करता है आपका? स्ट्रेस पीरियड में प्लांट का रक्षा कौन करता है? आपका एब्सिसिक एसिड प्लांट का रक्षा करता है। आई होप कि यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई होंगी। नाउ जो नेक्स्ट हार्मोन है, जो कि 5th नंबर पे हम लोग कह सकते हैं, ऊपर हमने 3 4 पढ़ लिया था, पांचवा जो है नेक्स्ट नंबर है, नेक्स्ट है एथिलीन। जो एथिलीन है
एथिलीन का काम क्या है? ये एथिलीन बेसिकली एक गैसियस हार्मोन है, यानी कि गैसियस प्लांट हार्मोन है। और इस गैसियस प्लांट हार्मोन का क्या काम है? इस गैसियस प्लांट हार्मोन का काम है फ्रूट रिपनिंग का, यानी कि जो फ्रूट है, जो फ्रूट है, इस फ्रूट की जो रिपनिंग है, इस फ्रूट के जो पकना है, उसको पकाना है। कौन पकाता है? ये हमारा एथिलीन पकाता है। यानी कि एथिलीन का काम क्या है? फ्रूट रिपनिंग में। लीफ जब भी फॉल होता है, एब्सिसियन, यानी कि लीफ को फॉल करने पे कौन सा हार्मोन है? एब्सिसियन। यानी पुरानी पत्तों को जो गिराने का मदद करता है कौन? ऑफ कोर्स एथिलीन। लीफ फॉल करता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? एब्सिशन कहते हैं। तो ये जो लीफ का, यानी कि फॉल ऑफ लीफ, तो ये जो लीफ का फॉल है वो भी किसके थ्रू होता है? एथिलीन के थ्रू होता है। सॉरी, फ्लावरिंग ऑफ प्लांट, प्लांट के जो फ्लावर्स को बढ़ाना, वो भी कौन करता है? हमारा एथिलीन करता है। इस तरीके से हमने पढ़ा कि प्लांट में जो मेन हार्मोन्स है और ऑक्सिन है। मेन हार्मोन्स कौन है? ऑक्सिन है, गिबरेलिन है, गिबरेलिन गिबरेलिन है, साइटोकिनिन है, साइटोकिनिन है, साइटोकिनिन है, एब्सिसिक एसिड है और एथिलीन है। यानी कि आपका एबीबी एब्सिसिक एसिड है और एथिलीन है, एथिलीन है। यानी कि अब आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है कि प्लांट में ब्रेन और नर्वस सिस्टम नहीं होता है। प्लांट में केमिकल कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन के द्वारा रिस्पॉन्स होता है। प्लांट में केमिकल कम्युनिकेशन के द्वारा रिस्पॉन्सेज होते हैं। प्लांट में जो भी केमिकल रिस्पॉन्स है, प्लांट के अंदर में जो केमिकल रिस्पॉन्सेज हैं, वो प्लांट हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं। वो जो प्लांट हार्मोन्स है उसको हम लोग फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। ये हार्मोन्स ग्रोथ, प्लांट हार्मोन किस पे? प्लांट हार्मोन ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिस्पॉन्स के लिए के बीच में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को करता है। ऑक्सिन होता है, गिबरेलिन होता है, साइटोकिनिन होता है, एब्सिसिक एसिड होता है और यहाँ पे एथिलीन भी होता है। इनका क्या क्या फंक्शन है? ऑक्सिन का काम है सेल एलोगेशन का, गिबरेलिन का स्टीम ग्रोथ का, साइटोकिनिन का सेल डिवीजन का, और एब्सिसिक एसिड का ग्रोथ इनहिबिटर और डोरमेंसी ऑफ सेल, और एथिलीन का फ्रूट रिपनिंग एंड लिप्स एब्सिशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हमने समझा कि प्लांट बिना ब्रेन और नर्वस सिस्टम के भी अपने वातावरण के अनुसार रिस्पॉन्स देते हैं, क्योंकि केमिकल कम्युनिकेशन का उपयोग करते हैं। केमिकल कम्युनिकेशन प्लांट हार्मोन्स के माध्यम से होता है, जो कि प्लांट के ग्रोथ, डेवलपमेंट और सर्वाइवल को कंट्रोल करता है। सिंपल। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग जो भी टॉपिक्स होंगे, जैसे एनिमल्स में जो हार्मोन्स है, एनिमल्स के जो ग्लैंड्स हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर यहाँ पे जो मैंने ये हार्मोन्स लिख रखे हैं एक्टिविटी 6.4, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ऊपर में मैंने एक एक्टिविटी छोड़ा है एक्टिविटी 6.2, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास